नमस्कार, मीडिया 24 में आपका स्वागत है। पितृपक्ष की शुरुआत कल से हो रही है और पितृपक्ष को लेकर के कई तरह के सवाल आपके मन में होते हैं, कई तरह की जानकारियां आपको जाननी रहती है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए व्याकरणाचार्य उमेश कुमार दुबे बलरामपुर जिले से जुड़ रहे हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि पितृपक्ष पर लोगों को किस तरह से जो है पितृ पूजा करनी चाहिए। सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंडित व्याकरणाचार्य उमेश दुबे जी हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले पितृपक्ष के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे जी। पितृपक्ष में जल का भी महत्व देखा जाता है। स्टेप टू स्टेप आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जल के बारे में आपसे जानेंगे, जल का क्या महत्व है पितृपक्ष में? जैसे जल का महत्व तो जल प्रत्यक्ष देवता है, और रही पितृपक्ष की बात तो हमारे यहाँ सबसे पहले नहाने का भी एक वो रहता है। तो नहाने में ये है, कहीं आप शरीर को ना पहुँचें और शरीर में जो जल रह जाता है उससे हमारे पितरों को रोम के द्वारा जो जल अंदर जाता है उससे हमसे पितृ तृप्त होते थे। और जल की बात रही तो हमारे यहाँ तर्पण का बहुत बड़ा महत्व। जैसे हम कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ भी करते हैं तो उसमें तर्पण की बहुत बड़ी महत्वता है। जिस तरह शरीर में आत्मा की महत्वता है, इसी तरह जल की हमारे यहाँ हर चीज़ में महत्वता है। तर्पण की बात आपने की, तर्पण करने की जो सही विधि है वो क्या होनी चाहिए? किस दिशा में जल देना चाहिए पितरों को? जी, तो जैसे जल की आपने बात की तो सबसे पहले हमारे यहाँ जल भगवान सूर्य को दिया जाता है। तो पूरब की ओर मुख करके खड़े होके जल दिया जाता है। और फिर अब पितृपक्ष की बात चल रही है तो पितृपक्ष में फिर उत्तर साइड मुंह करके दाहिना घुटना जमीन में टेक के फिर ऋषियों को हम लोग जल देते हैं उत्तर साइड। और जो जनेऊधारी हैं वो लोग कंठी का उपयोग करते, जनेऊ को कंठी कर लेते हैं। और आज के समय में कोई जनेऊ नहीं भी पहना या गमछा भी हम लोग साधारण रखते हैं तो उसको कंठी जैसा करना पड़ता है। और पितरों के लिए जल दक्षिण की साइड मुख करके देते हैं और जनेऊ को बाएं अंग कर लेते हैं। जैसे अभी ये दाहिने पे है तो जनेऊ को बाएं अंग, या गमछा डाले हैं तो गमछा को बाएं अंग करके बायां घुटना जमीन में टेक के फिर पितरों को जल देते हैं। इसमें जैसे जल की बर्बादी वाली भी कई तरह की बातें सामने आती है कि जल की बर्बादी नहीं की जाती है, इस पर क्या राय? देखिए, जल ही जीवन है और जल को बचा के ही रखना है। और जल का जैसे आपने बताया कि बर्बादी नहीं होती, तो यही है कि भाई जितना जल उपयोग में उतना उपयोग करें, और जल उपयोग में उतना उपयोग करें। और इतना लेना चाहिए कि बाल्टी में या पीती हुई गिलास में भी जल नहीं बचना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक बार जल को पी लेते हैं या स्नान कर लेते हैं, वो जल अपवित्र हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो जल इतना लेना चाहिए जितना जरूरी। ये हो गई जल की बातें। अब अग्नि की बात है। अग्नि का भी इसमें महत्व है। जैसे जो है आहुति दी जाती है, ऐसा कहा जाता है कि कई लोग जो है देते भी हैं। अग्नि को लेकर के क्या करना चाहिए कि? देखिए, हमारे यहाँ आज ये है कि लोगों को सहज में जो चीज़ मिल जाती है उसका महत्व नहीं रहता है। और कुछ लोग हम लोगों से पूछते, महाराज भगवान आपने देखे? तो प्रत्यक्ष देवता हमारे जैसे अभी सूर्य भगवान हैं, ये प्रत्यक्ष हैं। इसी तरह अग्नि भी हमारा देवता है। और जैसे यज्ञ में हम लोग अग्नि को स्वाहा करते हैं तो पितृपक्ष में जब हवन करते हैं तो स्वधा बोलते हैं। तो अग्नि का यज्ञ, और ये जो आपको बता दें अभी यज्ञ की चर्चा आ गई, तो ये जो पितृपक्ष ये भी एक पितृ यज्ञ है जो कि 16 दिन पर्यंत चलेगा। ठीक है, तो ये यज्ञ हर आदमी को आलस्य छोड़ के करना चाहिए। हमरे यहाँ ये कहा है कि वैसे तो देव कार्य में भी आपको आलस नहीं करना, लेकिन कोई कारणवश आप देव कार्य में आलस करते हैं तो एक बार भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन पितृ कार्य में हमको आलस नहीं करना चाहिए। प्रमाद छोड़ के भी हमको पितृ कार्य विशेष से विशेष रूप में करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए इसका हम आपको बता दें। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जब हम लोगों के यहाँ होता है तो हम लोगों के यहाँ सबसे पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, चाहे यहाँ तक कि हम लोग साधारण विवाह शादी भी किसी कराते हैं तो उसके पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है। नांदी मुख श्राद्ध पितरों के निमित्त ही किया जाता है। तो इसलिए, और पितरों की जो बात है, आज हमारे देवता वैसे तो रुष्ट नहीं होते हैं,
मान लीजिए कोई प्रमादवश आलसवश जाने अनजाने कोई भूल हो जाती है, पितृ देवता हमें माफ़ कर देते हैं। लेकिन पितरों की कहीं बात है तो पितरों का कार्य आपको बिना प्रमाद के या बिना आलस के और खुशी से, पवित्रता से और प्रसन्नता से, और पितृकारी की विशेष कृपा प्राप्ति यही है कि आप हड़बड़ी में ना करें। जैसे होता है उनकी भाई जल्दी जल्दी हमें कर लेते हैं, हो जाएगा, नहीं। पितृकारी पवित्रता से धैर्य से करना चाहिए और आज ये उड़द की विशेषता। अभी जैसे देखा जाता है कि पितरों का भय कई लोगों को सताता है, जैसे सपने में या फिर कई जगह। जी क्या पितृपक्ष में इससे दूर भागा जा सकता है? क्या उपाय है इसके? बिल्कुल बिल्कुल। इसका ये है, क्या होता है कई बार लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं या अपनी मृत्यु ही मरे हैं, लेकिन किसी कारणवश हम उनके कृत्य नहीं कर पाते। क्यों? आज इतनी भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी हो गई लोगों की। तो जैसे हमारे यहाँ 12 महीना के 12 पिंड होते हैं कोई तीर्थ में, और फिर उसके साथ योग्य ब्राह्मण हो कराने वाला, तो हम लोग संकल्प कर पाए नहीं कर पाए या उस कार्य को हम लोग नहीं कर पाए, तो वो जीव जो है भटकता है। ठीक है, तो वो जब भटकता है तो पितृपक्ष में विशेष रूप से कहीं हम उनका अच्छे से श्राद्ध करें तो इस चीज़ से हमारे पितर छुटकारा पा सकते हैं। और जो प्रेत योनि में चले गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा लगभग शास्त्रों का भी मानना है और प्रमाण भी है, गांव घरों में हम लोग देखते हैं कि कोई महिला के बच्चे छोटे हों तो वो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी आत्मा भटकती है। और वो आत्मा इसलिए भटकती है क्योंकि हम लोगों के यहाँ बच्चों पर उस माता की ममता रह जाती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे यहाँ जड़ भरत से मिलता है। जड़ भरत से ये उदाहरण है, छोटे से रूप में उसको बता देते हैं। एक जड़ भरत अपने यहाँ बहुत बड़े साधक थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे को उनने पाल लिया और लास्ट में वो बड़ा हो गया और वो वन को निकल गया, और उसी की याद में तड़प के जड़ भरत ने प्राण त्याग दिए। तो अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। ठीक है, तो यही बात हमारे यहाँ होती है। कोई आत्मा चली जाती है और कोई चीज़ वहाँ रह छोड़ जाती है, तो उसकी आत्मा उसको याद करने के लिए भूत प्रेत बन जाती है। या और वो तो आती है, लेकिन भूत प्रेत की जो आपने बात की, तो वो उसका एक ही कारण है कि हम लोग उसके क्रियाकलाप ठीक से ना होने के कारण भूत प्रेत बनते हैं। ये तो ही कई जल अग्नि ये सब चीज़ें के बारे में। अब जैसे काले तिल का महत्व, जी, काले तिल का महत्व तो सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाता है। प्रतिदिन में जो है अगर बात करें तो काले तिल का उपयोग होता ही है। जी। क्या महत्व है इसका, और जहाँ काले तिल उपलब्ध नहीं है वहाँ लोगों को क्या करना चाहिए? जी, तो उसमें ऐसा है, जैसे कुश और तिल ये भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुए, तो इसलिए कुश और तिल श्राद्ध में विशेष रूप से वो है और उसको अपन को करना चाहिए, इससे विष्णु की प्राप्ति होती है। और दूसरी चीज़ तुलसी जी का बहुत ज़्यादा महत्व। आज कोई भी चीज़ कहीं छूट जाती है या अज्ञानतावश हम लोग कोई श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, तो तुलसी पत्र से जो हम पिंड देते हैं, तो इससे प्रेत योनि को भी तृप्ति मिलती है और भगवान विष्णु का धाम में उनको स्थान मिलता है। इसमें जैसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराया जाता है जी, ब्राह्मणों के लिए भोजन के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? कई जगह क्या है, ब्राह्मण उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो उस जगह वो लोग बिना ब्राह्मण के कैसे पूजा करें? देखिए ऐसा है, ब्राह्मण को साक्षात अग्नि माना है। तो कहते हैं अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण का आह। कहीं ब्राह्मण हाथ फेर दे पेट पर, कहे कि भाई भोजन तृप्त हो गए, तो आप कितने तृप्त, ये मान्यता है। और अब आ गई बात ब्राह्मण भोजन की, तो ब्राह्मण भोजन हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना है। ठीक है, और श्रेष्ठ इसमें ये आया है, आपको बता दें कि इसलिए श्रेष्ठ माना है कि जब भगवान राम पुष्कर की तीर्थ यात्रा पर निकले तो सीता जी भी साथ में थी, और वो पुष्कर पहुँचे, पितृपक्ष पड़ गया, तो बोले चलो पिताजी की श्राद्ध कर लेते हैं। तो उस श्राद्ध में भगवान रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। तो जब भोजन बना के परोसने लगे, तो सीता जी जब परोसने आई तो उनको
3 पीढ़ी, एक नहीं, दशरथ जी के पिता, उनके दर्शन जब ब्राह्मणों के शरीर के माध्यम से किए तो सीता जी लज्जित भाव से उस स्थान को छोड़ के कहीं झाड़ी में छिप गई। तो भगवान राम ने देखा कि भाई जनक दुलारी कहाँ गई, तो बोले ठीक है, अब उनको बाद में खोज लेंगे, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। और भोजन कराने के बाद जब सीता जी को खोजा गया तो पूछा भगवान ने कि सीते ये क्या है, तो सीता जी ने बताया, बोले भगवान मैंने साक्षात आपके पिता को देखा और इस बलकल वस्त्रों में, ये वनवासी वेश में मैं पिता के सामने कैसे जाती हूँ। भगवान के पिता जो हैं राजा थे और ये फल फूल कंदमूल फल में उनको कैसे कहती कि आप खाओ, तो इस लज्जा से मैं वहाँ से चली गई थी। और हमारे यहाँ ये नियम है कि किसी भी ब्राह्मण को आप श्राद्ध के लिए बुलाते हैं तो विधिवत उनको जाइए, घर में निमंत्रण दीजिए, और जब वो आते हैं तो आप ये नहीं कि खड़े खड़े पैर धो लो या महाराज वहाँ पैर धोआ, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को बैठा रहो, उनके पैर धो लो। और जिस दिन आप ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं, आपके पितृ उसी दिन उस ब्राह्मण के शरीर में निवास करके और वहाँ आते हैं। इसमें किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? हाँ, अभी हमने एक चीज़ छोड़ दिए थे, आपने पूछा था वो श्राद्ध वाला कि ब्राह्मण ना मिले तो श्राद्ध में क्या करना चाहिए। तो उसमें ये है, हमारे यहाँ श्राद्ध की बहुत अच्छी पद्धतियाँ हैं। अच्छी पद्धति ये है कि कोई आदमी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, आप भोजन नहीं बना पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा उदाहरण हमने भगवान राम का दिए थे कि जो कंदमूल फल से भगवान राजा दशरथ का भी उन्होंने श्राद्ध किया था। और जैसे आप कुछ नहीं कर सकते तो एक घास इतना ज़्यादा महत्व है, कहीं हम ज़्यादा नहीं, आप इतना सा घास एक गाय को खिला देंगे तो 10 ब्राह्मण को जितना खिलाने का, भोजन कराने का पुण्य है, उससे ज़्यादा पुण्य घास से श्राद्ध करने का। इसमें सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए? सावधानी इसमें यह है, जैसे हमने आपको बताया था, पहले तो पवित्रता, और पवित्रता के साथ साथ ये आपको बता दें, पितृपक्ष जो है ये 16 दिन जो चलेगा, ये पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ का मतलब यही होता है कि हम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो पहले संकल्पित होते हैं। तो इसमें आपको ये संकल्प लेना है कि भाई 16 दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, संभोग नहीं करेंगे, ठीक है, चोरी नहीं करेंगे, कहीं किसी प्रकार के अनुचित जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य उनको हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ श्राद्ध काल में इन चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? आज ये समझ लीजिए यमलोक में, नरक लोक में, जहाँ भी हमारे पितृ, आज सब जानते हैं 28 नरक होते हैं, और जिन नरकों में, नरकों का हम लोग नाम लें तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन नरकों से भी हमारे पितरों को यमराज छोड़ देते हैं कि आप जाओ 16 दिन अपने वहाँ देखो। पितृ लोग हमारे ब्राह्मण के वेश में, कौए के वेश में या अन्य रूप में हम लोगों को देखते हैं, और हम जैसा कर्म करेंगे, आज देखिए पितरों के लिए हम भोजन निकालते हैं, हमारे यहाँ 5 जगह निकाला जाता है, चींटी का, गाय का, कौए का, नदी का, कुत्ते का। तो ये जब अपन निकालते हैं और जब ये लोग खाते हैं तो हमारे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है। और ये चीज़ कहीं हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे पितर शाम तक, सूर्य अस्त तक इंतज़ार करते हैं, और जब ये नहीं होता है तो हमारे पितर शाम तक, सूर्य अस्त तक इंतज़ार करते हैं, और जब ये नहीं होता है तो वो हमको श्राप देते हैं। और श्राप इस बात की देते हैं कि बताओ आज हमने क्यों ये वैभव बनाए, पुत्र बनाए, क्योंकि आत्मा जायते पुत्रा, पिता का आत्मा ही पुत्र के रूप में आती है। इसलिए पिता पुत्र का यही बहुत अच्छा संबंध है कि पितृ कार्य को वो उल्लास से, उत्साह से करें, जिससे पितृ तृप्त। ये होगी सावधानियाँ। और जैसे क्या है, कई लोगों के मन में भ्रम रहता है, पितृपक्ष में कई लोगों को देखा जाता है कि पूजा पाठ नहीं करते हैं, या फिर कई तरह के भ्रम रखते हैं कि नई सामग्री नहीं करनी चाहिए। आखिर क्या इसमें सच्चाई है और क्या चीज़ें भ्रम में है, लोगों के मन में जो है क्या भ्रम में है, इसको क्लियर करिए। देखिए ऐसा है
हमारे यहाँ लोकाचार भी मान्य होता है। मान्य क्या, जितना हमारे यहाँ वेदों का और शास्त्रों का मान्य है उतना लोकाचार का भी हम लोग सम्मान करते हैं। और रही बात कि तो संभवतः जितना हो सके तो उतना बचना चाहिए, लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन जितना आप यहाँ उन्नति करेंगे, जैसे नए कपड़े पहनेंगे, ब्राह्मणों के नए कपड़े देंगे, ठीक है, या कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो उससे पितरों की आपको आशीर्वाद मिलता है, पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्योंकि आज देखिए कई हम यहीं टैक्स में देखते हैं कि कई माता पिता घर बनाते हैं और आज घर बना कल उनका देहांत हो जाता है, तो अब उनके मन में वो आत्मा में बात रह जाती है। और आप कई पितृपक्ष में घर बना लिए हैं और घर का काम चल रहा और कंप्लीट हो गया, तो उससे पितरों को तृप्ति होती है। तो ऐसा ये कोई निषेध में नहीं आता है जो आपने पूछा है। बाकी ये है कि यहाँ अभी जो भी शुभ कार्य हम करेंगे उससे पितरों को तृप्ति मिलती है और पितर खुश होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और भी कुछ चीज़ें अगर छुट्टी हुई तो वो बता दें। तो ये है, हम सब लोगों से ये कहना चाहेंगे धर्मान सब होने के नाते कि सभी लोग सब चीज़ हम लोग जीवन भर करते हैं और हम लोग जन्म लेते हैं, उस दिन से जिस दिन तक मरने तक 5 ऋण हम पे चढ़ जाते हैं। तो उन 5 ऋणों से मुक्ति के लिए हमारे यहाँ डेली हवन और तर्पण का विधान है। लेकिन आज व्यस्तता के लोग नहीं कर पाते हैं, तो भाई उनको हम ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये बोलेंगे कि विशेष रूप से सब लोग पितृपक्ष में नियम से जितना भी आपसे संभव हो भाई 2 ठो कुछ की निकट हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे जुड़ने के लिए। तो पितृपक्ष के बारे में क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपने सुना पंडित व्याकरणाचार्य उमेश कुमार दुबे से। इसमें कई तरह की चीज़ें आपको जानने को भी मिली होगी और कई तरह की चीज़ें जो है ऐसी है जो कि आपके मन में भ्रम थी वो दूर हुई होंगी। मीडिया 24 के लिए बलरामपुर से घनश्याम सोनी।